Hello everyone, welcome to our channel Vedic Academy, the power of success. नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार और आप देख रहे हैं वैदिक अकेडमी द पावर ऑफ सक्सेस। आइए हर बार की भांति इस बार भी आपके लिए ब्लड रिलेशन से संबंधित कुछ और प्रश्न आए हैं और ये प्रश्न कुछ अलग तरीके के हैं जिसमें बोला जाता है P इंटू क्यू यानी कि P क्यू की पिता है। इस प्रकार के कुछ प्रश्न हैं। हमने पहले आपको प्रश्न में कराया था कि फैमिली ट्री कैसे बनते हैं और जैसे ही हमारे फैमिली ट्री 1 2 और 1 2 3 लगभग वीडियो अपलोड हो चुके हैं तो 1 2 3 में बताया था कि कैसे कैसे हम फैमिली ट्री बनाएंगे और जैसे ही फैमिली ट्री हमारा बनती है तो फैमिली ट्री बनने के पश्चात हमारा उत्तर टिथ ऑफ द टंग आ रही होती है और जैसे ही फैमिली ट्री बन जाती है तो उत्तर आ जाता है। और फिर हमने बताया था जो और का केसेस हमने इसी ब्लड रिलेशन वाले वीडियो में कराई है। लेकिन आइए कुछ और इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं जिसमें काफी अक्सर बच्चे फंस जाते हैं, तो उस प्रश्न को भी कराना हमारा कर्तव्य होता है। तो आइए सीधे ज्यादा बातचीत ना करते हुए सीधे प्रश्न पे आते हैं। तो आइए सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है जी। तो इस प्रकार के प्रश्न में हमें जानकारी दी रहती है, कुछ जानकारी दी रहती है और जानकारी है जी कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़ें। तो 4-5 जानकारी होती है, उसे उन्हें हमें पढ़ना होता है। जानकारी इस प्रकार से है जी कि P गुने Q का अर्थ है P Q का पुत्र है। P गुने Q का अर्थ है P Q का पुत्र है। P किसका पुत्र है? Q का। फिर अगला जानकारी इस प्रकार से है कि P प्लस Q, इसका अर्थ है जी P Q की बेटी है। P बेटी किसकी है? Q की। P Q की बेटी है। P भागा Q का अर्थ P भागा Q का अर्थ है P Q की पत्नी है। P पत्नी किसकी है? Q की। P पत्नी किसकी है? Q की। अब ये पत्नी है तो ये जाहिर सी बात है पति होगा। आगे जानकारी इस प्रकार से दी हुई है कि P माइनस क्यू का अर्थ P क्यू का पिता है। P क्या है? पिता है किसका? Q का। इस प्रकार से 3 4 5 जानकारी दी रहती है हमें और फिर हमें प्रश्न दिया जाता है। तो प्रश्न इस प्रकार से है कि K प्लस H माइनस P क्वेश्चन व्हाट, उसके बाद Q। फिर कह रहा है कि अभिव्यक्ति में यदि Q K की मां है तो क्वेश्चन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होना चाहिए? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे प्लस, माइनस, भागा या गुना, इन सभी चीजों में से क्या होना चाहिए? तो प्रश्न दिया है। प्रश्न इस प्रश्न को ऐसे समझेंगे K प्लस H माइनस P। अब यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। अरे यार प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं दे पा रहे अच्छा से। प्रश्नवाचक चिन्ह है फिर Q। फिर बोला कि ये जो भी फैमिली ट्री इनमें से बनेगी, इनमें से जो भी फैमिली ट्री बनेगी उसमें से Q K की माँ होगी। इसमें क्या होगी? Q जो होगी माँ किसकी? Q की। ये जो भी फैमिली ट्री बनेगी उसमें Q माँ होगी किसकी? K की। Q माँ होगी किसकी? K की। Q माँ होगी अब K की। तो आइए इसको बना लेते हैं। तो इसका फैमिली ट्री कैसे बनाए? हमने सभी प्रश्न तो ऐसे किए हुए जिसमें लिखा हुआ था और लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग फैमिली ट्री हमने बनाते जा रहे थे, फिर आंसर आ रहा था। तो बड़ा साधारण सा था। लेकिन अब तो भाई प्लस माइनस क्या पता क्या दे दिया है। तो कैसे बनाएंगे इस प्रश्न को? इस प्रश्न को बनाने के लिए हमारी सहायता करता है जो जानकारी दी रहती है। तो जानकारी दी है जी कि P इंटू क्यू यानी कि Q P पुत्र है किसका? Q का। फिर जानकारी दी है जी P प्लस Q यानी कि P पुत्री किसकी है? Q की। P भागा Q यानी कि P पत्नी किसकी है? Q की। फिर दिया हुआ P माइनस Q यानी कि P क्या है? पिता है किसके? Q के। तो यही सब जानकारी के आधार पे हम यहाँ पे फैमिली ट्री बना रहे होंगे। यही सब जानकारी के आधार पे हम क्या यहाँ पे फैमिली ट्री बना रहे होंगे।
तो आइए फैमिली ट्री बनाते हैं। k प्लस एच, तो हम इसमें देखेंगे कि k प्लस वाला साइन कहाँ है। तो हमें दिखा कि प्लस वाला साइन यहाँ है। तो कहना क्या चाह रहा है प्लस वाला साइन? प्लस वाला साइन कहना चाह रहा है जी कि P प्लस क्यू का अर्थ होता है, P प्लस क्यू का अर्थ होता है जी कि P क्या है? P पुत्री है किसकी? Q की। P पुत्री है किसकी? Q की। यानी कि K प्लस H का अर्थ होगा, यानी कि K प्लस H का अर्थ होगा कि K क्या है? पुत्री है। K क्या है? पुत्री है किसकी? H की। K पुत्री है किसकी? H की। फिर आगे बढ़ेंगे, H माइनस पी, आई क्या है? H माइनस पी। तो H माइनस पी, तो फिर माइनस वाला साइन देखेंगे कहाँ है जी? तो माइनस वाला साइन हमें यहाँ मिल रही होगी। तो माइनस वाला साइन ये बोल रहा है P माइनस क्यू, यानी कि P पिता है किसके? Q के। P पिता है किसके? Q के। तो H माइनस P, यानी कि H पिता है किसके? H पिता है यानी कि मेल। H पिता है किसके? P के। H पिता है किसके? P के। अब K के H पिता है और P के भी H पिता है, ये दोनों के बीच भाई बहन या बहन बहन कुछ भी ऐसा संबंध हो रहा होगा। फिर आगे चलते हैं जी, तो यहाँ पे क्वेश्चन वार्ड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन वार्ड। अब यहाँ पे क्या बैठा दे? अब यहाँ पे क्या बैठा दे कि Q क्या हो जाएगी? K की माँ। यहाँ पे क्या बैठा दे कि Q माँ हो जाएगी K की। तो ऑप्शन इस प्रकार से हमारे सामने है। ऑप्शन इस प्रकार से हमारे सामने है। ऑप्शन कह रहा है कि ऑप्शन ए है केवल प्लस, ऑप्शन बी है केवल माइनस, ऑप्शन सी है केवल भागा और ऑप्शन डी है केवल गुना। ऑप्शन डी है केवल गुना। तो ऑप्शन डी है केवल गुना। तो इसमें से ऑप्शन हम उठाएंगे। अगर मान लीजिए कि ऑप्शन हम बी उठा लेते हैं, ऑप्शन क्या उठाते हैं? बी। अगर ऑप्शन बी यहाँ पे उठा लिया और माइनस यहाँ पे रख दिए, बी उठा दिया और यहाँ पे क्या रख दिए? माइनस। तो जी माइनस वाला देखेंगे P माइनस क्यू क्या बोल रहा? तो बोल रहा कि P क्या है? P पिता है किसका? Q का। तो यहां भी हमें करना पड़ेगा कि माइनस है P माइनस क्यू, क्योंकि ऑप्शन हमने माइनस उठाया, तो P माइनस क्यू वाला रिलेशन यहाँ लगाना पड़ेगा। तो हमें यहां भी बोलना कि P पिता है किसका? Q का। P पिता है किसका? Q का। अगर मान लीजिए यहाँ माइनस बैठा के और ये बोल दे कि P पिता है किसके? Q का, तो ऐसा संबंध बनेगा कि Q माँ है K की? ऐसा बनेगा कि Q माँ है K की? नहीं ना। बन रहा है Q माँ है K की? नहीं ना। अब Q माँ है K की बनाना है और बन नहीं रहा, यानी कि ऑप्शन गलत है। हमें बनाना क्या है? Q माँ है किसकी? K की। और हमने बी ऑप्शन उठाया, तो बी ऑप्शन क्या है? क्या निकला हमारा कि Q माँ K की नहीं हो रही थी, यानी कि वो ऑप्शन गलत है। तो अगला ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। अगला ऑप्शन हमारा अगर ले लेते हैं, मान लीजिए कि अगला ऑप्शन हम ले लेते हैं, अगला ऑप्शन ले लेते हैं हम गुना का। अगला ऑप्शन हम ले लेते हैं क्या? गुना का। अगर अगला ऑप्शन हम गुना का ले लेते हैं, अगला ऑप्शन हम गुना का ले लेते हैं, गुना वाला देखेंगे। बोल रहा है क्या? P Q की P पुत्र है किसके? Q के। P क्या है? पुत्र है। P क्या है? पुत्र किसके? Q के। P पुत्र है किसके? Q के। P पुत्र है किसके? Q के। अब P Q के पुत्र है और P H का भी पुत्र है, यानी कि और H इसमें से मेल है, तो यानी कि इसमें से फीमेल है। और ये दोनों का बीच में आपसी संबंध क्या है? पति पत्नी का। अब क्योंकि P H का भी पुत्र है और P Q का भी पुत्र है, P H का भी पुत्र है और P Q का भी पुत्र है, और हमें ये भी P Q का भी पुत्र है, और यही तो पूछ रहा था, और यही तो हमसे क्वेश्चन बनवाना चाह रहा था कि Q क्या है? माँ है। Q क्या है? माँ है किसकी? K की। तो K की माँ कौन निकल गई? Q। K की माँ कौन निकल गई? Q। तो हमारा आंसर गुना सही है। हमारा आंसर गुना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए हम देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, तो ऑप्शन अगर यहाँ पे गुना ना करके अब यहाँ पे प्लस बैठा देते हैं, गुना ना करके कि क्या बैठा देते हैं? प्लस। अगर यहाँ पे प्लस बैठाएं तो प्लस में क्या कह रहा है जी? प्लस में कह रहा है कि P पुत्री है किसकी? Q की। अब यहाँ पे P पुत्री किसकी है? Q की। पुत्र ना बोल के क्या बोल रहा है? P पुत्री है किसकी? Q की। P पुत्री है किसकी? Q की। अब H का P पुत्री है और Q का भी P पुत्री है,
तो आपस में संबंध इन लोग का पति पत्नी का हो रहा होगा। अब पी पुत्री है किसकी, क्यू की, तो यहां से भी हमारा रिजल्ट निकल रहा है। हमारा रिजल्ट गुना से भी निकल रहा है, हमारा रिजल्ट प्लस से भी निकल रहा है। तो अगर दो ऑप्शन मैच कर जाते हैं, अगर दो ऑप्शन मैच कर जाते हैं, तो वहां ऑप्शन पांचवा आता है आपको बचाने के लिए, और ऑप्शन पांचवा इसमें दिया हुआ है, या तो गुना हो सकता है या तो फिर प्लस, या तो गुना या तो फिर प्लस। ऑप्शन पांचवा इसमें है ई नंबर, या तो प्लस या तो गुना, क्योंकि गुना से भी हमारा रिजल्ट, केवल यहाँ पे जेंडर चेंज हो रहा था बच्चे का, यहाँ पे मेल हो जा रहा था, और अगर प्लस से कर रहे थे यहाँ पे फीमेल हो जा रही है, बस यही चीज। लेकिन हमें करना था क्यू के की माँ है, तो क्यू के की माँ तो हम कर ही दे रहे हैं। अगर इसका जेंडर चेंज होने से इसमें कोई फर्क पड़ रहा, क्यू के की माँ उस समय भी हो रही थी गुना से भी, केवल इसका भाई हो जा रहा था। क्यू के की माँ इस समय भी हो रहा है, लेकिन केवल के क्यू की बहन हो जा रही है, लेकिन माँ में तो कोई फर्क नहीं। जो क्वेश्चन हमसे बनाना चाह रहा है वो तो हमसे बन ही रहा ना जी, कि क्यू के की माँ है, क्यू के की माँ है। ऑप्शन क्यू गुना से भी आ रहा है, ऑप्शन प्लस से भी आ रहा है। तो इस प्रकार दो ऑप्शन टच कर जा रहे हैं, दो ऑप्शन मैच कर जा रहे हैं, तो इसे बचाने के लिए ऑप्शन ई आते हैं हमारे पास, और होता है क्या, या तो प्लस या तो गुना, यानी कि या तो गुना या तो प्लस, दोनों ही केसेस में क्यू के की माँ हो रही है। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आई है। समझ में आई है तो आगे बढ़ते हैं और इसे मिटाते हैं। अच्छा, इसी पे एक और प्रश्न है ना, अगला प्रश्न इस प्रकार से कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध अभिव्यक्ति बी भागा पी गुना जेड माइनस के प्लस ओ के संबंध में सही है। फिर से प्रश्न हम दोहरा देते अपनी, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध अभिव्यक्ति बी भागा पी गुना जेड माइनस के प्लस ओ के संबंध में सही है। अब ऐसा बोल रहा है, और जानकारी हमारे पास अभी भी यही चीजें है, और जानकारी हमारे पास अभी भी यही चीजें दी गई, यानी कि इसी के आधार पे अगला प्रश्न भी हमें फ्रेम करना है, यानी कि बनाना है। तो प्रश्न जो बोल रहा है उसको लिख देते बी भागा पी गुना जेड माइनस के प्लस ओ, बी भागा पी गुना जेड माइनस के प्लस ओ। और प्रश्न में कह रहा है कि इस संबंध में सही कौन है, ऑप्शन में से कौन से जो है सही है, यानी फैमिली ट्री बनने के बाद कौन सा ऐसा संबंध है जो ऑप्शन में दिया होगा वो सही होगा। तो आइए फैमिली ट्री बनाते हैं, आइए फैमिली ट्री बनाते हैं। फैमिली ट्री बोल रहा है बी भागा पी, बी भागा पी, तो हम देखेंगे भागा वाला साइन कहाँ है, हम देखेंगे भागा वाला साइन कहाँ है। तो भागा वाला साइन, भागा वाला साइन यहाँ पे है। तो भागा वाला साइन क्या कर रहा है जी, कि पी भागा क्यू, यानी कि पी क्या है, पत्नी है किसकी, क्यू की, पी पत्नी है किसकी, क्यू की। अब पी पत्नी है क्यू की, यानी जाहिर सी बात है कि पिता ये पति है, ये क्या है, पति है। तो बी भागा पी, बी भागा पी, यानी कि बी क्या है, पत्नी है किसकी, पी की। यहाँ पी भागा क्यू, यानी कि पी पत्नी है क्यू की, तो यहाँ भी दिया हुआ बी भागा पी, यानी कि बी पत्नी किसकी है, पी की, पत्नी है। तो ऐसा वाला साइन बताया था हमने टेढ़ा से। अब ये जाहिर सी बात ये पत्नी है तो ये पति होगा, यानी कि मेल। फिर प्रश्न में आगे बढ़ रहे तो कह रहा है कि पी गुना जेड, पी गुना जेड। तो यहाँ पी गुना वाला साइन देखेंगे, पी गुना क्यू क्या कह रहा है कि पी पुत्र है किसका, क्यू का, पी पुत्र है किसका, क्यू का। तो पी गुना जेड, तो हम क्या कहेंगे, पी पुत्र है किसका, जेड का। यहाँ पे पी गुना क्यू, पी पुत्र था किसका, क्यू का, पी गुना जेड, तो पी पुत्र होगा किसका, जेड का। पी क्या होगा, पुत्र होगा किसका, जेड का। इसको नीचे बना देते हैं, पी बी से संबंध ऐसा था, हाँ। फिर क्या बना, पी गुना जी, पी गुना जेड, तो पी पुत्र है किसका,
जेड का, पी पुत्र है किसका, जेड का, क्योंकि यहाँ पे पी गुना क्यू, पी पुत्र था क्यू का, यहाँ पे पी गुना जेड यानी पी पुत्र है किसका, जेड का। फिर आगे प्रश्न बढ़ रहे हैं तो कह रहा है जेड माइनस के, क्या कह रहा है, जेड माइनस के। अब माइनस का साइन है तो माइनस के साइन में देखेंगे कि माइनस का साइन क्या हमें जानकारी दे रही है, माइनस का साइन जानकारी दे रही है ऐसे P माइनस क्यू, यानी कि P पिता है किसका, Q का। बोल रहा है P माइनस क्यू का अर्थ होता है कि P पिता है किसका, Q का। P माइनस क्यू का अर्थ होता है P पिता है किसका, Q का। तो Z माइनस K का अर्थ क्या होगा, Z पिता है किसका, Q का। Z माइनस K का अर्थ क्या होगा, Z पिता है किसका, K का। तो Z पिता है यानी कि इसका जेंडर पता चल गया कि मेल है किसका, K का, और ये भी इसका पुत्र था, यानी कि ये दोनों या तो भाई बहन या तो भाई भाई, कुछ भी, अभी इसका जेंडर पता नहीं है। फिर आगे बढ़ रहे हैं K प्लस O, क्या बोल रहा है, K प्लस O। अब प्लस का साइन तो प्लस वाले देखेंगे, प्लस का साइन तो प्लस वाले देखेंगे, P प्लस Q। अब P प्लस Q यानी कि बोल रहा है P पुत्री है किसकी, Q की, P प्लस Q, P पुत्री है किसकी, Q की। तो K प्लस O यानी कि K पुत्री है किसकी, O की। P प्लस Q तो P को पुत्री बनाया Q की, K प्लस O तो K को पुत्री बनाना पड़ेगा किसके, O के, पुत्री बनाना पड़ेगा किसके, O का, क्योंकि P प्लस Q का अर्थ होता है P पुत्री है किसकी, Q की। तो K प्लस Q का अर्थ, K प्लस O का अर्थ होगा कि K पुत्री है किसकी, O की। अब K जो है, Z जो है, Z K का पिता है, जेड के का पिता है, यानी कि जेड का बच्ची जो है के है तो ओ की भी बच्ची के है, जेड की बच्ची जब के है तो ओ की भी बच्ची के है, क्योंकि हमें यहाँ बताया कि पी प्लस क्यू का अर्थ होता है कि पी पुत्री है क्यू की। तो के प्लस ओ का अर्थ होगा कि के पुत्री है ओ की। अब के पुत्री है ओ की, अब इसकी भी पुत्री, ओ की भी पुत्री के, जेड की भी पुत्री के, यानी कि ये दोनों का बीच का संबंध क्या होगा, पति और पत्नी का, यानी टेढ़ा दागी, पति और पत्नी का। शायद बना देते हैं टेढ़ा दागी, पति और पत्नी का। अब हमारा फैमिली ट्री बन के तैयार हो गया, जो प्रश्न में कहा गया है उसे हमने पूरा कर लिया। तो अब प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध अभिव्यक्ति b भागा p गुने z माइनस k प्लस o के संबंध में सही है। और ऑप्शन ए है पी ओ का भाई है। तो चेक करेंगे जी फैमिली ट्री में कि पी ओ का भाई है, नहीं, पी ओ का तो भाई नहीं है, पी ओ का क्या है, पुत्र है। फिर आगे देखते हो ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन बी के की पुत्रवधु है। ऑप्शन बी बोल रहा है बी के की पुत्रवधु है, के की पुत्रवधु बी है, नहीं जी, के की पुत्रवधु बी नहीं है, ये तो के की भाभी है बी। फिर आगे देखते हैं, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। फिर आगे देखते हैं कि बी ओ की पुत्रवधु है, बी पुत्रवधु है ओ की, बी ओ की पुत्रवधु है, हाँ बी ओ की पुत्रवधु है। कैसे, क्योंकि जेठ पिता है किसके, पी के, और पी की पत्नी कौन है, बी, और जेठ की पत्नी कौन है, ओ। तो इसकी पुत्रवधु यानी कि बहू, ओ की पुत्रवधु तो बी है, क्योंकि जब पी जेठ का पुत्र है तो जाहिर सी बात है कि ओ का भी पुत्र कौन है, पी है। जब ओ का पुत्र पी है तो अब तो सरलता से निकल गया कि ओ क्या है, बी क्या है, पुत्रवधु है किसकी, बी की, क्योंकि पी ही की पत्नी तो बी है, क्योंकि बी ही की पत्नी तो बी है, तो बी पुत्रवधु किसकी है, ओ की। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बी ओ की पुत्रवधु है। तो आशा करते हैं कि हर बार के भांति इस बार भी आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का प्रश्न होता है, लेकिन जब भी आपके पास इस प्रकार का प्रश्न आए तो 2 3 4 नंबर आपके पास फिक्स हो जाते हैं। तो हल्का सा दिमाग लगाना है, और अगर ना समझ में आए तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे कर लीजिए और फिर से देख लीजिए, तो पूर्ण रूप से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं अभी। तो अगर अच्छा लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।